अच्छा, ये जो दो एंट्रीज है ना, सेल और परचेज की, और सेल रिटर्न और जी परचेज रिटर्न की, ये जी आपने अभी इनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जो जो हम आगे जाते जाएंगे नई नई चीजें आती जाएंगी। ठीक है, नई नई जी एंट्रीज, नया नया मटेरियल आएगा, तो जो बेसिक है वो आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकें। ठीक है। जी जी जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हम जी एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट। जैसे हमने कैश पे कोई चीज खरीदी, तो हम कहते हैं परचेज टू कैश। जी ठीक है। जी और यही परचेज अगर हमने किसी बंदे से खरीदी, मसलन असलम से उधार पे खरीदी, तो हम असलम का नाम लिख देंगे। नाम। जी Let me do that entry separately. Hold on. जी ओके, कैश पे हमने एंट्री की, तो हमने कर दी परचेज टू कैश। हमने मिसाल जी के तौर पे 1,000 रुपए का सामान कैश पे खरीद लिया, कुछ भी खरीदा। जी ठीक है। जी अगर जी हम उधार पे सामान खरीदते हैं तो इसी एंट्री को हम करते हैं। मिसाल के तौर पे असलम से हमने 500 रुपए का कोई सामान जी खरीदा, जो हमने जी उधार पे खरीदा था, तो हम या तो असलम का नाम लिख देंगे, और या फिर हम अकाउंट्स पेएबल लिख देंगे। जी ठीक है। जी अब अगर मिसाल के तौर पे हमने ये खरीदा था आदिल से, और ये सामान हमने खरीदा असलम से। ठीक है। जी इन दो बंदों से। आदिल जी से सामान हमने कैश पे खरीदा, हम राजा बाजार गए, हमारे पास कैश पड़ा हुआ था, हमने आदिल से सामान खरीद लिया। जब हम वापस आ रहे जी थे तो हमने देखा कि हमें कुछ और भी सामान पसंद आ गया, लेकिन हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे, तो हमने असलम से रिक्वेस्ट की कि वो हमें सामान दे दे, हम उसको पैसे 1 महीने के बाद आके दे देंगे। ठीक है। जी ये हमारी होगी क्रेडिट ट्रांजेक्शन की। जनवरी 1 को हमने जाके सामान खरीदा आदिल से, और लेट से जनवरी 2 को हमने खरीदा असलम से। जी अब क्या हुआ कि जब हम घर आए, तो हमने देखा कि हमारा कुछ सामान जो था, जो हमने खरीदा था जी आदिल से, तो वो उसमें जी कुछ गलती, वो है, डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। जी तो हमने जी सोचा कि हम 100 रुपए का जो सामान है ना, वो डिफेक्टेड था, तो वो हम वापस जी जाके कर देते हैं। ठीक है। ठीक। अब देखो, हमने आदिल से सामान खरीदा कैसे था। जब भी हम परचेज रिटर्न करेंगे ना, तो लिखा हुआ होगा कि रिटर्न, मर्चेंडाइज रिटर्न या परचेज रिटर्न टू आदिल। हम जाके आदिल को वापस कर रहे हैं, टू। जी जी एक तो आपने टू और बाय पे फोकस भी करना है, और दूसरा आपने ये भी देखना है कि क्या हमने आदिल से सामान खरीदा था या हमने आदिल को सामान बेचा था। जी ठीक है। मोस्ट ऑफ द जी टाइम पहले वो आपको परचेज की ट्रांजैक्शन देता है, एंट्री देता है, और फिर एक दो एंट्रीज के बाद वो आपको रिटर्न की एंट्री देता है। तो आप पीछे जी जाके देख सकते हो कि आपने इस बंदे से, इस नाम के बंदे से आपने सामान खरीदा है या इसको बेचा है। और जी आप ये भी देख सकते हो कि आपने ये रिटर्न टू किया है या ये या रिटर्न बाय। बाय समवन है। अगर कोई जी कहेगा कि रिटर्न बाय अ कस्टमर, जी इसका मतलब है कि जी कस्टमर ने आके हमें वापस किया है, वो जी सेल रिटर्न हुई है। ठीक है। जी अब अगर हमने किया कि रिटर्न टू आदिल, अब हमने आदिल से सामान कैश पे खरीदा था या क्रेडिट पे खरीदा था। जी आदिल से हमने कैश पे। कैश पे। तो जब हम उसको सामान वापस करेंगे, तो वो हमारा कैश हमें वापस दे देगा। जी ठीक है। और जो हमारे पास परचेजेस थी, वो हमने उसको वापस कर दी। जी लेकिन अब हम इसको लिखेंगे परचेज रिटर्न, ताकि हमें जी पता चले कि ये परचेज रिटर्न हुई है। हमारी जी बुक ठीक। में लिखा हुआ हो कि हमने परचेज वापस किया, तब हमें ये कैश मिला है। जी ठीक है। ठीक है। फिर हमने देखा कि जनवरी 4 को, कि जो सामान हमने असलम से खरीदा था, उसमें भी कुछ मसला है। जी ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने डिसाइड किया कि हम उसमें से भी 50 रुपए का सामान, जिसमें कोई डिफेक्ट है, हम वो वापस कर देते हैं। अब असलम से चूंकि हमने उधार लिया हुआ, कैश तो हमने लिया हुआ दिया नहीं था उसको जब हमने सामान उठाया था। ठीक है। जी हमने उसको कहा था हम तुम्हें 500 रुपया आके 1 महीने बाद दे देंगे। लेकिन अब हम जब उसको सामान वापस करेंगे, तो हमारा उधार कम हो जाएगा। ये नहीं होगा कि वो हमें 50 रुपया वापस कर देगा। वो हमें 50 इसलिए वापस नहीं करेगा, हमने उसको पैसे तो दिए नहीं थे। राइट। जी जी तो अभी हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हमने असलम को 500 रुपया देना है। जी ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को कम करने के लिए इसका ऑपोजिट अकाउंट लिखते हैं। अभी ये क्रेडिट था ना, तो हमने इसका जी डेबिट लिख दिया असलम,
50 जी रुपए से, और हमने क्रेडिट क्या कर दिया कि हमने परचेज रिटर्न की है, जी ठीक है? जी तो इसका मतलब ये है कि अब असलम का अकाउंट 50 रुपए का डेबिट है और 500 रुपए का क्रेडिट है। इसका मतलब है डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है? एक ही जितना है। नहीं, 50 रुपए है ना ये, डेबिट जी 50 है ना जो हमने रिटर्न जी किया है। हमने जी 50 रुपए से कम किया है, ठीक है? जी ये हमने क्या किया है? 50 रुपए से कम किया है, और ये तो क्रेडिट तो 500 रुपए से था ना। जी मैं इन 2 एंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, एक इसकी जी और एक इसकी। जब जी हमने परचेज़ रिटर्न की, तो हमने असलम का अकाउंट डेबिट किया, जी ठीक है? जब जी हमने परचेज़ खरीदी थी, सामान खरीदा था, तो असलम जी का अकाउंट हमने क्रेडिट किया था, राइट? जी हमने असलम का अकाउंट जब क्रेडिट किया, तो इसका मतलब क्या था कि हमारी लायबिलिटी क्या हुई थी? इंक्रीज। इंक्रीज़ हुई थी। जी अब हमने यहाँ पे क्या किया है, असलम का अकाउंट 50 से डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या हुई है? डिक्रीज। डिक्रीज़। हमारी लायबिलिटी क्यों डिक्रीज़ हुई है यहाँ पे? रिटर्न यानी परचेज हाँ, रिटर्न की वजह परचेज़ से। हमने रिटर्न किया ना, हमने जो जी सामान खरीदा था वो हमने वापस कर दिया है। अब हमने उसको 50 रुपया कम देना है। पहले हमने उसको जी 500 रुपया देना था, लेकिन अब हमने उसको जी कितने पैसे देने हैं? 450। 450 देना है। अब हमने 50 रुपया कम दिया है। तो ये जो डेबिट असलम का अकाउंट है ना, जनवरी 4 वाला, ये हमें ये शो कर रहा जी है कि आज अब हमें जनवरी 4 को चूंकि हमने 50 रुपए का सामान असलम को वापस कर दिया है, इसका मतलब है कि 50 रुपए की हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है, ठीक है? जी तो लायबिलिटी रिड्यूस जी होने की वजह से अब अगर मैं आपसे पूछूं कि असलम का अकाउंट आप मुझे बना के बताओ, तो आप मुझे ये बताओगे कि असलम के अकाउंट में पहले क्रेडिट बैलेंस था 500 का, ठीक है? जी डेबिट बैलेंस इस साइड पे लिखते जी हैं, क्रेडिट बैलेंस इस साइड पे लिखते हैं। पहले 500 रुपए जी का क्रेडिट बैलेंस था क्योंकि हमने उसको ये पैसे देने थे। कुछ हमने रिटर्न कर जी दिया है सामान, ठीक है? जी रिटर्न जो है वो रिटर्न करने की वजह से असलम का अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है? और जी परचेज करने की वजह से असलम का अकाउंट क्रेडिट था। क्रेडिट। तो जी इसका मतलब है कि नेट बैलेंस 450 रह गया, जी ठीक है? जो क्रेडिट साइड जी पे होगा। जी तो ये अभी हमारी अमाउंट स्टिल पेएबल है जो हमने उसको अदा करनी है, ठीक है? जी और जी दूसरा आप इसको ऐसे भी इवैल्यूएट कर सकते हो इसको कि असलम का अकाउंट है, आपने देखा कि क्रेडिट बैलेंस था 500 का, जी डेबिट बैलेंस है 50 रुपए का। चूंकि क्रेडिट जी ज्यादा है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो जी क्रेडिट ज्यादा है तो ये हमारा क्रेडिट जी बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस हमारा लायबिलिटी शो करता है, जी ठीक है? तो आप इसको जी ऐसे भी एनालिसिस ऐसे करो या यूं वाला अकाउंट बना के करो, किसी तरीके से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है? जी जी अब हमारे पास दूसरी जो हम इवैल्यूएशन करने लगे हैं वो सेल्स की करने लगे हैं। अभी हमने किसकी की है? जी परचेजेस की है, ठीक है? अभी जी हम करने लगे हैं सेल्स की जी इवैल्यूएशन। जब हम कोई चीज सेल करते हैं ना, तो हम क्या एंट्री करते हैं? जी हम करते हैं सेल अकाउंट, चूंकि इनकम अकाउंट है, ठीक है? तो सेल जी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट जी होगा। और जब हम सेल करते हैं तो हमें कैश रिसीव होता है। जी मिसाल के तौर पे हमने अली को 5 शर्टें सेल की, ठीक है? जी 200 रुपए जी के हिसाब से, लेट से 200 रुपए के हिसाब से हमने 4 शर्टें सेल की, ठीक है? ₹200 4 शर्ट्स, ठीक है? जी जी अब आ रही है। ओके। मैं ये बता रही थी आपको कि हमने सेल किया है, और सेल हमने क्या किया है, अली को हमने सेल किया है, 4 शर्टें हमने सेल की हैं 200 रुपए के हिसाब से, कैश पे, ठीक है? तो हमने कैश अकाउंट हमने किया डेबिट जी 800 से, और सेल्स अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट 800 रुपए से, ठीक है? जी जी फिर हमने क्या किया कि हमने हैदर को
3 शर्टें सेल की, जी लेकिन हैदर ने हमसे उधार पे शर्टें खरीदी हैं। तो हैदर की जगह हमें कैश तो नहीं मिला ना, तो हमने हैदर का अकाउंट डेबिट कर दिया, और या फिर जी हम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि हमें हैदर ने हम लोगों को पैसे पे करने 600 रुपया, और हमने कर दिया सेल्स क्रेडिट कि हमें इनकम हुई है। ठीक है, समझ आ गया? अब आपने क्या समझना है? रिटर्न समझना है। जब हमको रिटर्न होगा, मिसाल के तौर पे अली हम लोगों को रिटर्न करता है। आवाज आ रही है आपको? अब हमने क्या किया कि अली ने जनवरी 10 को जी शर्टें खरीदी थी। जनवरी 12 को हैदर ने शर्टें खरीदी थी। जनवरी 15 को क्या जी हुआ कि जनवरी 15 को अली हमारी दुकान पे आया, तो अली ने कहा कि एक शर्ट जो है ना वो सही नहीं है, बड़ी चली गई है साइज में, जी तो ये आप वापस ले लें। ठीक है, जी तो हमने क्या किया कि हमने अली से शर्ट ले ली, और जो उसने पैसे हमें दिए हुए जी थे वो हमने उसको वापस कर दिए। जी ठीक है, तो जब हमने अली ठीक को है। पैसे वापस किए तो कैश हमारे बिजनेस से चला गया जी 200 रुपए का, जी और हमने अली को जो शर्ट वापस की है वो हमने सेल रिटर्न की है ना, हमारी जो जी सेल हुई थी ये वो जी हमने रिटर्न की है, तो इसलिए हम इसका पहले हमने ये जब सेल हुई थी इनकम, तो हमने क्रेडिट किया था, जब ये रिटर्न हो गया तो हम इसको डेबिट कर देंगे। जी और कैश पहले जब हमने रिसीव किया था तो हमने डेबिट किया था, अभी जब हमने जी कैश वापस कस्टमर को दे दिया तो हमने क्रेडिट कर दिया। जी ठीक है, जी फिर क्या हुआ कि जनवरी 16 को हैदर आया हमारे पास, तो हैदर ने आके हमें कहा कि मैं जो 3 शर्टें लेके गया हूँ, एक शर्ट बीच में से कटी हुई है, जी वो खराब है, तो वो जी शर्ट आप वापस ले लें। तो जी हमने कहा ठीक है, हम अपनी शर्ट वापस ले लेते हैं। चूंकि हैदर ने हम लोगों को पैसे नहीं दिए थे, हैदर ने उधार पे शर्टें ली थी, इसका मतलब है जी कि पहले हैदर ने हमें 600 रुपया देना था, अब हैदर ने हमें कितना देना है? अब इधर ने 300। नहीं, एक शर्ट वापस किया उसने, और हर शर्ट की जी कीमत 200 रुपया है, जी तो एक शर्ट उसने 200। वापस कर दिया, तो 2 शर्टें उसके पास हैं, जी तो चार उस सौ 400 उसने हमें स्टिल देना है। तो इस जी अकाउंट को, ये जब हमने 600 लेना था तो हमने हैदर का अकाउंट डेबिट किया था 600 रुपए से, अब हम हैदर का अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे? 400। 400 से करेंगे। फिर सोचो, क्रेडिट कितने से करेंगे? क्रेडिट 200 से। 200 से करेंगे, क्योंकि हम उसको 200 वापस कर रहे हैं। जी या 200 वापस कर रहे हैं, या आप कहोगे कि 200 से हैदर का अकाउंट, हैदर की जो पे करना था वो कम हो गया है। जी ठीक है, क्योंकि ये हमारा एसेट अकाउंट था, अकाउंट रिसीवेबल था, तो ये दो हमने इसको क्रेडिट किया, इसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस हुआ। हमें अकाउंट रिसीवेबल, या तो हमें कोई बंदा कैश पे कर दे, तो हम कहें कि हमने जी कैश ले लिया है, तो हैदर का अकाउंट रिड्यूस हो गया जो उसने पे करना था। इस सूरत में चूंकि कैश नहीं पे किया उसने उसने हमारी सेल रिटर्न की है, जो उसने शर्ट ली थी वो वापस की है, इसलिए हम इसकी जगह सेल रिटर्न लिखेंगे 200। जी ठीक है, डिफेक्टिव जो जी शर्ट उसने हमें वापस की है उसकी वजह से उसका अकाउंट रिड्यूस हो गया है। अब जी अगर मैं आपको कहूँ कि आप हैदर के अकाउंट का मुझे एनालिसिस करके बताओ, तो आप उसके अकाउंट को कैसे एनालाइज करोगे? कि पहले आप देखो कि हैदर का अकाउंट 600 रुपए से डेबिट था। जी ठीक है, हैदर ने जी हैदर से हमने 600 रुपया रिसीव करना था। ठीक है, जी अब क्या जी हुआ कि हैदर का अकाउंट 200 से कम हो गया, क्रेडिट हो गया। जी जी ठीक है, इसका मतलब जी है कि 600 माइनस 200 400 हो गया, और डेबिट जी बैलेंस चूंकि ज्यादा है तो ये भी हमारा डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब जी है कि स्टिल हम लोगों ने 400 रुपया हैदर से वसूल करना है। जी ठीक है, ठीक है। जब किसी कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा तो इसका मतलब है कि वो भी हम लोगों ने रिसीव करने हैं पैसे।
जी ठीक है। जब किसी कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होगा तो इसका मतलब है कि इतने पैसे उसकी जो उसने पे करने थे उसमें से रिड्यूस हो गए। ठीक है। जी और किसी ठीक। कस्टमर का अकाउंट रिड्यूस किस वजह से होगा? अगर हमने किसी का उधार का खाता लिखा हुआ है, दो वजह से रिड्यूस हो सकता है। या तो वो बंदा हमें आके पैसे पे कर दे जी तो उसका खाता कम हो जाएगा, और या फिर क्या होगा कि जो वो सामान लेके गया है उसमें से वो कोई सामान वापस कर दे। जी राइट। ठीक ठीक। इसी तरह परचेजेस की भी सेम स्टोरी है कि जब हम जाके सामान राजा बाजार से उठाते हैं और हमने किसी का उधार देना है, तो हमारी लायबिलिटी दो सूरतों से कम हो सकती है। हमारी लायबिलिटी किस जी तरह कम होगी? या तो हम जाके अपने पैसे पे कर दें, जी और या फिर जो हमने सामान लाया है उसमें से हम सामान वापस कर दें। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ठीक है। सेल्स और परचेज एक दूसरे का ऑपोजिट है। या तो हम जी किसी को दे रहे हैं और वापस कर रहे हैं, और या हमारे कस्टमर हम लोगों को सामान ला के वापस दे रहे हैं। ठीक है। जी ठीक है। इन एंट्रीज को आपने अच्छे तरीके से फोकस करना है, ये हमारी बेस एंट्री है। ठीक है। जी जब हम जी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ना सेल्स की और परचेज की, लेटर ऑन, जैसे हम मैंने आपको बताया था ना कि सेल्स की चार एंट्रीज होती हैं, जी तो वो हम थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। वो अपने बात माइंड में रखनी है, और मैं आपको जी बताऊंगी जी कब जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हमें चार चीजें रिकॉर्ड करनी होती हैं। अभी मैंने आपको ये सिंपल करके सिर्फ रिटर्न एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि आपको पता चले कि रिटर्न की एंट्रीज कैसे हैंडल होंगी। ठीक है। चाहे वो जी परचेज रिटर्न हो चाहे वो सेल्स जी रिटर्न हो। समझ आ गया ना आपको? जी ठीक है। ठीक है। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है ठीक ना है। वो है हमारा यूज ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक जी है। जी अच्छा, यूज ऑफ मर्चेंडाइज क्या है कि मैं अभी एक मिनट आपसे बुक शेयर करती हूँ आपके पास। जी बुक नजर आ रही है? मर्चेंडाइज यूज से शुरू हो रहा है जो। जी जी अच्छा, अब इसको रीड करो आप। या आपने रीड किया था? आज नहीं किया, हम बाहर गए थे तो इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो अभी रीड करो। यहाँ मेरे साथ रीड करो, यहाँ से लेके ना जी तो ये वाला पैसेज यहाँ तक रीड करो अभी। जी ठीक। when merchandise purchased as are used for any for the following एनी purpose ऑफ द the फॉलोइंग, एनी ऑफ purchase। द फॉलोइंग का क्या मतलब है? कि ये जो नीचे उसने बताए हैं ये वाले सारे, किसी भी इनमें से किसी जी पर्पस के लिए अगर मर्चेंडाइज परचेज जो की आपने वो इस्तेमाल हो रही हैं तो क्या होगा? जी जी the purchase amount is credited परचेज because अकाउंट, परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड। they reduce the amount of merchandise purchased। ओके। अब देखो क्या होता है कि जब हम जाते हैं राजा बाजार, ठीक है, जी जी हमने वहां से कपड़ा खरीदा, तो जी हमने एंट्री क्या की? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। जी ठीक है। कि हमने जी 1000 रुपये का कपड़ा उठाया और हमने जी 1000 रुपया कैश पे कर दिया। ठीक जी है। हम जी राजा बाजार से सामान मरी अपनी दुकान में ले आए। जी ठीक है। अब मरीन ठीक। में आके हमने क्या किया कि आपने सोचा, मिसाल के तौर पे आप 10 शर्टें लेके आए हो 100 रुपए के हिसाब जी से, जी शर्टें ले आए हो। जी मैं आपको शर्टों की एग्जांपल दूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो। ठीक है। टेन ठीक। शर्ट्स लेके आए हो, शर्ट्स लाओ या कपड़ा लाओ इज द सेम थिंग। अच्छा, 10 शर्टें जी आप लेके आए हो। आपने आके सोचा कि मैं, चूंकि मुझे पसंद आई है ये शर्ट, इसका मटेरियल अच्छा है, तो एक शर्ट ऐसा करता हूँ कि मैं अपने इस्तेमाल के लिए रख लेता हूँ। ठीक। ठीक है। तो जब ठीक। मालिक अपने इस्तेमाल के लिए कोई चीज बिजनेस में से निकालेगा तो हम क्या कहेंगे उसको? ड्राइंग। ड्राइंग। ड्राइंग हो गया। जी तो ड्राइंग का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जी और एक शर्ट की कीमत 100 रुपया है, और जी क्रेडिट क्या हो जाएगा? परचेजेस। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो कि पहले डेबिट, परचेज का अकाउंट डेबिट कितने से था? पहले 1000। 1000 से। अब कितने से क्रेडिट हुआ? 100। तो इसका मतलब है नेट कितना रह गया? 900। 900। ठीक है। जब आप जी अकाउंट एनालाइज करोगे ना तो आपने देखना है कि
शुरू में कितना था, डेबिट बैलेंस 1000 का था, क्रेडिट 100 का हुआ, तो इसका मतलब है अब डेबिट बैलेंस 900 का रह गया हमारे पास। तो जी एंट्रीज को देख के भी अकाउंट को आप एनालिसिस करना आना चाहिए। उसमें क्या करना है, सारे डेबिट ऐड होंगे, सारे क्रेडिट ऐड होंगे, जो ज्यादा है वो बैलेंस बकाया रह जाएगा, डेबिट में से क्रेडिट जी माइनस कर देंगे, ठीक है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन आपने सोचा कि मेरे मेरे गांव में एक बंदा बहुत गरीब है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि जी ये एक शर्ट जो है ना, उसका बेटा स्कूल जाता है, तो मैं एक ये शर्ट उसको चैरिटी दे देता हूँ, सदके के तौर पे दे देता हूँ, ताकि उसका बेटा स्कूल के लिए इस्तेमाल कर ले, मैं उससे पैसे नहीं लेता, ठीक है। जी तो आपने क्या किया, ठीक है। चैरिटी कर दी, सदका कर दिया, जी ठीक है। ठीक है। एक शर्ट या दो ठीक। शर्टें होंगी, या एक शर्ट की मिसाल हम लेते हैं, चैरिटी आपने एक शर्ट कर दी, तो स्टिल आपका परचेज रिड्यूस होगा, क्योंकि आपका माल तो जा रहा है ना। जी जी तो ये जो परचेज अकाउंट है ना, ये आपका माल शो करता है कि आपके पास क्या सामान पड़ा हुआ है, कितनी शर्टें पड़ी हुई हैं। जी। तो अब आपके पास परचेजेस के अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया है, अब 800। 800। इसका मतलब है आपके पास 8 शर्टें बाकी रह गई हैं। एक शर्ट आपने इस्तेमाल की अपने लिए, जी एक शर्ट आपने दे दी अपने गांव में किसी की हेल्प करने के लिए, जी ठीक है। फिर क्या जी हुआ कि एक बंदा मरी से आता है, आपकी दुकान मरी शहर में है, और एक बंदा किसी गांव से आता है और वो आके आपको कहता है कि आप इस तरह करो कि मुझे एक शर्ट ट्राई करने के लिए दो, मैं ट्राई जी करता हूँ, मैं जाके धोऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, और देखूंगा कि इसका मटेरियल कैसा है, और अगर मुझे पसंद आई तो फिर मैं आपसे 500 शर्टें लूंगा। तो आप कहते हो कि जी चलो मैं एक शर्ट दे देता हूँ, 100 रुपए की मेरी शर्ट जाएगी, तो मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा 500 शर्टों का, मेरा माल जी अच्छा है, वो जाके ट्राई करेगा, और फिर आके मुझसे इतना ज्यादा सामान उठाएगा, तो मैं उसको जी सैंपल के तौर पे ये शर्ट ट्राई करने के लिए दे देता हूँ, जी ठीक है। तो जब आप किसी को फ्री सैंपल देते हो, तो आप जी उसको लिखोगे, डेबिट करोगे फ्री सैंपल, जी और फिर भी आप क्रेडिट करोगे परचेजेस, क्योंकि शर्ट तो आपकी परचेजेस। फिर भी जा रही है ना, माल तो आपका जी कम जी हो ही रहा है, जी ठीक है। तो तीसरी शर्ट जी। इधर इस्तेमाल होगी। अब हमारा परचेजेस में कितना बैलेंस रह गया, अब 700। अब 700 का रह गया, ठीक है, जी क्योंकि डेबिट 1000 का था, क्रेडिट 300 का हुआ, जी तो टोटल डेबिट हमारे पास 700 का रह गया, ठीक है। जी इसी जी तरह अगर कोई चीज लॉस हो गई है, जल गई है या चोरी हो गई है, तो हम उसको लिख देते हैं लॉस या थेफ्ट, जो कुछ चोरी जी हो गया, और स्टिल हमारी परचेजेस रिड्यूस हो जाएंगी, कि जो हमने शर्टें खरीदी थी उनमें कमी होगी। मिसाल के तौर पे हमारी 2 शर्टें चोरी हो गई हैं, तो हमने लॉस बाय थेफ्ट लिख के और परचेजेस रिड्यूस कर दी कि 2 शर्टें हमारी यहाँ पे चोरी हो गई हैं, जी ठीक है। जी तो एक यहाँ पे इस्तेमाल हुई, एक शर्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुई, दो तीन, और दो यहाँ पे इस्तेमाल हुई, तो टोटल 5 शर्टें हमारी यूज हो गई, ठीक है। जी तो अब जी। हमारा कितना हमारे पास बैलेंस रह गया परचेज अकाउंट में, 500। 500 का। तो इसको अकाउंट को जब एंट्रीज लिखी हुई होंगी ना, तो आपने देखना जी है कि डेबिट कितना बैलेंस है टोटल, और जी फिर देखना है कि क्रेडिट टोटल कितना है, जी और फिर आपको पता चल जाएगा कि जो नेट बैलेंस है वो डेबिट चूंकि ज्यादा है, इसलिए ये हमारा जी डेबिट बैलेंस है, जी ठीक है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि ये सामान अभी तक हमारे पास इतना मौजूद है, जी ठीक है। ठीक। यही परचेजेस जब हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, ये एंट्री से यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन लेटर ऑन आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। अभी तो हमने खाली ये एंट्रीज देखी है ना, कि जब इसमें से कुछ आपने डोनेट कर दिया, या मालिक ने इस्तेमाल कर लिया, या फ्री सैंपल दिया, या थेफ्ट किया, लेकिन असल बिजनेस का मकसद क्या है, हम चीजें खरीदते क्यों हैं, हम चीजें खरीदते हैं अपने बिजनेस में बेचने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, राइट। जी सामान तो हम इसलिए खरीदते हैं ना, कि हम आके बेचेंगे आगे। जी हम इसलिए तो नहीं खरीदते कि हमने जी चैरिटी करनी है, या हमने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदना है, या हम लोग फ्री सैंपल दे रहे हैं। ये बिजनेस के पर्पस तो नहीं है ना। नहीं। बिजनेस का पर्पस क्या है, कि हमने सामान लाना है और आगे बेचना है। जी तो जब हम सामान ला के आगे बेचेंगे, अभी हमने एक शर्ट खरीदी थी 100 रुपए की, जी तो हम आगे कस्टमर को 100 की तो नहीं बेचेंगे ना, नहीं। हम आगे मिसाल के तौर पे 200 रुपए की बेचते हैं या 150 रुपए की बेचते हैं। तो तब हम क्या जी करेंगे, जब हम
हमारे पास अभी 5 शर्टें पड़ी हुई हैं मिसाल के तौर पे। तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक ग्राहक आया, ठीक है, और हमने जी उसको 2 शर्टें सेल कर दी। सोल्ड 2 shirts at the rate of 150 जी पर शर्ट, जी ठीक है। 150 रुपए जी के हिसाब से हमने 2 शर्टें बेच दी आदिल को, जी टू आदिल, जी ठीक है। जी ठीक है, टू आदिल फॉर ठीक है। कैश। इसकी एंट्री क्या जी होगी? इसकी एंट्री कैश में बेची है। हाँ, कैश डेबिट, परचेज क्रेडिट। परचेज नहीं क्रेडिट होगी ना, जब सेल होगी तो क्या होगी? सेल क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट इनकम है। कितने की सेल हुई जी है? जी 300। 300 की। और हमें कैश जी कितना मिला है? 300। अच्छा, जी एट द सेम टाइम आपकी सेल तो जी हुई है, लेकिन आपकी परचेज भी तो जी रिड्यूस हुई है ना। आपकी शर्टें भी तो गई है जी ना। तो परचेज जी कितने से रिड्यूस हुई है आपकी? परचेज 500। नहीं, 500 की तो शर्टें आपके पास पड़ी हुई थी ना। जी इसका मतलब है ये 5 शर्टें थी ना आपके पास जो भी पड़ी हुई थी। जी तो हर शर्ट की कीमत कितनी थी? 100। सो आपने कितनी शर्टें बेची हैं? 2। 2। तो 2 शर्टों की कीमत कितनी है? कीमत खरीद 200। 200। तो दो। 300 जी की तो आपने बेची है ना, लेकिन खरीदी कितने की थी ये 2 शर्टें? जी 200 की। 200 की। तो माल जो रिड्यूस हुआ वो परचेज प्राइस से रिड्यूस हुआ ना। तो जो जी परचेजेस है उसमें हमेशा कॉस्ट आती है। जी देखो, जब यहाँ पे हमने शर्ट अपने इस्तेमाल के लिए की थी तो हमने 100 रुपए से रिड्यूस की थी, क्योंकि हमारे माल में जी 100 रुपए की कमी हुई है ना। जी जी चाहे हमने चैरिटी की थी, चाहे हमने फ्री सैंपल दिया है, चाहे हमारी चोरी हुई है, हमारा माल कम कितने से हुआ है? 100 रुपए के हिसाब से कम हुआ है पर शर्ट, जी राइट। जब हमने बेची तो तब भी हमारा माल 100 रुपया पर शर्ट के हिसाब से कम हुआ, जी ठीक है। तो ये हमारी परचेजेस कम हो गई, जिसको मैंने जी आपको मर्चेंडाइज पहले एग्जांपल दी थी कि हमारी मर्चेंडाइज कम हो गई। और जी इसको हम चार्ज कर देंगे कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लेटर ऑन देखूंगी कि ये आपकी बुक में क्या यूज करता है टर्म, ठीक है। जी जी अब आप ये देखो कि ये जो 300 की हमने बेची और 200 की हमने खरीदी थी, ये आपको जी चारों एंट्रीज करनी पड़ती हैं जब आप सेल करते हो। तो जी ये 4 एंट्री क्यों करनी पड़ती हैं? कि ये 4 एंट्रीज आपको ये शो करती हैं, एक तो आपको ये शो करती है कि हमारे पास कैश आया तो हमारा जी एसेट इंक्रीज हुआ, और एट द सेम टाइम हमारी इन्वेंट्री जो थी, परचेजेस जो थी, वो कम हो गई, हमारा माल कम हो गया। एसेट जी इंक्रीज हुआ 300 से और एसेट डिक्रीज हुआ 200 से, जी ठीक है। और क्या हुआ? और आपको ये एंट्री ये शो करती है कि हमें 300 रुपए की इनकम हुई है जी और 200 रुपए का हमारा खर्चा भी हुआ है, क्योंकि हमने जो शर्टें बेची हैं वो हमने दो जी सौ रुपए की खरीदी भी तो थी ना। जी तो ये तो नहीं था ना कि हमने फ्री में लाई और 300 की बेच दी हैं। जी तो जब हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे किसी भी अकाउंट, कभी भी हम लोग अपने बिजनेस की सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड करनी है। हमें अपनी बुक्स में ये भी शो करना है कि हमने ये माल खरीदा कितने का था, जी ठीक है। ठीक है। ताकि हमें ये पता चले कि बेचा हमने 300 का है, खरीदा जी हमने 200 का था। इसका मतलब ये है कि हमें 100 रुपया क्या हुआ है यहाँ पे? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है, जी ठीक है। जी इस वजह से जो सेल की एंट्री है ना वो 4 एंट्रीज होती हैं, बाकी जी सारी एंट्रीज दो दो होंगी, ठीक है। जी तो जी यहाँ पे मर्चेंडाइज इस्तेमाल कितने तरीकों से होगी? 4-5 तरीके तो उसने यहाँ पे बताए हैं कि किसी जी आपने अपने मालिक ने अपने इस्तेमाल के लिए कर लिया, मुफ्त सामान दे दिया, खैरात के नाम पे दे दिया, आग लग गई, चोरी हो गया। लेकिन ये बिजनेस के पर्पजेज नहीं है। बिजनेस हम जी किस पर्पज के लिए करते हैं? ताकि हम सेल करेंगे, कस्टमर्स जी को सामान बेचेंगे। जी तो जब भी हम बेचेंगे तो हमें ये 4 एंट्रीज करनी होंगी, ठीक ठीक है। ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है।
तो ठीक है। ये आगे लेटर ऑन आएगा अगले चैप्टर्स में, अभी तो वो आपकी बेस बना रहा है ना, इसलिए आपको जी ये इतना डिटेल अभी, ये एंट्री डिटेल आएगी तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको साथ साथ शुरू से इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, और जी ये चार चार एंट्रीज क्यों हो रही हैं, क्योंकि सेल में जी डिफरेंट चीजें हो रही हैं कंपेयर टू जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं उसकी निस्बत। ठीक है। जी जी समझ आया ना आपको? जी आगे। ये हमारी आज की क्लास जो रिव्यू मैंने की है एंट्रीज, और ये जो मैंने आपको डिटेल बताई है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आपने दोबारा सुननी है। ओके, जी आज ठीक है। वाली क्लास स्पेशली, ठीक ठीक ताकि है। आपको ये एंट्रीज परचेज की और सेल्स रिटर्न की और ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जी ठीक ठीक है। है। अच्छा, अभी ठीक है। हम रीड कर रहे थे, यहाँ तक हमने रीड किया। अब ये रीड करो सारे पॉइंट्स कि एंट्री क्यों, व्हेन merchandise purchased are used in any of the following purposes, the purchase account is credited। और हमने देख लिया जी कि परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट होता है, क्योंकि हमारी परचेजेस रिड्यूस जी होती हैं। ठीक है, जी बिकॉज दे जी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज। और जी किस किस वजह से इस्तेमाल हुआ, ये रीड कर लो। प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज की वजह से, फ्री जी सैंपल की वजह से, चैरिटी की वजह से, फायर की वजह से, या स्टोलन हो गया, चोरी हो गया। जी ठीक है, अब हम जी इलिस्ट्रेशन पे चलते हैं। जी इलिस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है? देखो, ये अभी एंट्रीज हमने सारी कर ली हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना। आप मुझे बताओ पहली जी एंट्री क्या होगी, आप अपनी अपनी बुक पे नहीं देखना। ठीक है। पहली एंट्री रीड करो। Merchandise distribute as free sample as rupees 750. एंट्री क्या होगी? Entry free sample free sample debit ठीक है। और परचेज क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? गुड। जी और अमाउंट आ जाएगी मर्चेंडाइज 750। जी मर्चेंडाइज गिवन अवे एज चैरिटी रुपीज 37। चैरिटी डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट। Merchandise taken away by the proprietor rupees 36। Proprietor debit purchase credit। जब मालिक चीज उठाएगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? मालिक चीज उठाएगा तो कैश। ड्राइंग, ड्राइंग, जी ड्राइंग। ड्राइंग। जब आप खुद अपने सामान अपने उसमें से सामान लोगे तो आप ड्राइंग अकाउंट से शो करोगे ताकि पता चले कि ये सामान मालिक ने लिया है। ठीक ठीक है, ठीक है। आगे। मर्चेंडाइज। Merchandise stolen by the dishonest worker rupees 190। ठीक है। Stolen debit और purchases credit। जी, जब स्टोल हो गया ना तो हम स्टोलन के बजाय ये अकाउंट यूज करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट कहते हैं ना चोरी को, कि लॉस बाय थेफ्ट। जी तो हम स्टोलन नहीं लिखते, हम लॉस लिखते हैं। लॉस का मतलब होता है कि हमें नुकसान हुआ है। ठीक है, चाहे जी लॉस आग की वजह से हो या चोरी की वजह से हो, हम दोनों जगह पे लॉस लिखते हैं और फिर आगे रीजन लिखते हैं कि बाय फायर हुआ है या बाय थेफ्ट हुआ है। जी ठीक है, अब आगे ये जी आप एंट्रीज पढ़ लेना खुद ही। देखो, वो ये कि मालिक ने सामान लिया, ठीक है। चैरिटी टू परचेज हो गया, ड्राइंग टू परचेज हो गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये वाली सेशन हम यहाँ पे ठीक। कंप्लीट करते हैं ना। नेक्स्ट फिर हम लोग करेंगे